इस वीडियो में हम संविधान के प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मतलब आत्मा किसे कहा गया? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया है मौलिक अधिकार को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, अगर पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेषकर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए ना। चौथा क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो गणतंत्र होता क्या है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें संविधान का प्रमुख जो है या देश का प्रमुख जो है जनता के द्वारा जब चुना जाए तो उसे गणतंत्र कहते हैं। तो अब देखिए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वह राज्यों का एक संघ है, ऐसा भी नहीं है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का प्रमुख क्या हो रहा है? निर्वाचित हो रहा है, गणतंत्र है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र इनमें से कोई नहीं, यह धर्मनिरपेक्ष है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किन शब्दों को प्रयोग किया गया है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसी प्रकार का रहेगा तो वहाँ पंथ निरपेक्ष हमारा आंसर होगा। पंथ निरपेक्ष। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्ष का उल्लेख किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म न हो। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? जिस देश का अपना कोई धर्म न हो। ये नंबर आंसर होगा, जिस देश का अपना कोई धर्म न हो। कहने का मतलब यह सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यह भी हो सकता है। लेकिन सीधी लाइन में जब देखें तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है जिसका कोई अपना धर्म न हो। उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, यह भी नहीं कहा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय का धर्म ना ही यह किसी धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी धर्म का बहिष्कार करता है। यहाँ क्या करा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो 7 का हो जाएगा डी। 8वां क्वेश्चन है, गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र वही बात हो गया, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला, संसदीय पद्धति राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो अर्थात चुने गए हो, तो यह हो जाएगा आंसर। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संशोधन में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। पूछता है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें हमारे संविधान में
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1973 में हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे जो है हम संशोधित कर सकते हैं। इनके मूल स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाए बिना इनमें संशोधित किया जा सकता है। और इसी के 3 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद आया और इसके 3 साल बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। उसके बाद कर रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में? प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उनमें कहीं भी सार्वभौम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक लिखा हुआ है वहाँ। अब देखिए, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा शब्द बोला जाता है। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार और धर्म की उपासना, आस्था, इस तरह से है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बहुत बार आ चुका है। यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है। हम पढ़ते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक है, लोक कल्याण का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। भारत का प्रस्तावना हम सभी को पढ़ लेना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भारत के प्रस्तावना में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है, लेकिन लोक कल्याण का उल्लेख नहीं किया गया है। 12 का कितना हो गया? डी नंबर। उसके बाद 13 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंधन करना, यही है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाया गया है, दिया हुआ है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि गणराज्य क्यों माना जाता है? भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? राज्य का अध्यक्ष जो है उसका चुनाव होता है, इसलिए माना जाता है। यह बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये क्रम पूछता है, क्रम याद रख लीजिएगा। अगर आप भारत का प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे स्टार्ट होता है। अगर प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो हम चलते हैं 15 नंबर में। कह रहा है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, यह उल्टा पुल्टा है, यह भी नहीं हो सकता है। क्या है? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, इस टाइप का है, यह होगा 15 का डी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 का है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेकुलर क्या हो गया? वही धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति, यही है ए नंबर 16 का ए नंबर होगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई संविधान के माध्यम से, लेकिन देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यह किसी भी धर्म को विशेष बल नहीं देगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द को। उसके बाद है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, जिसके तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का यूज किया गया है संविधान में, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का यूज किया गया है। तो पहला और तीसरा कितना में है? बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से अर्थ यह निकलता है, हमारा संविधान में सब भारत में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? संविधान है। मतलब सबसे पावरफुल क्या है? संविधान है। और इस संविधान को पावर किससे मिलती है? हम भारत के लोग अर्थात जनता से, हम भारत के लोगों से हमारे संविधान को शक्ति मिलती है। पूछता है कि संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो हम भारत के लोगों से, जनता से। अब कह रहा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। यही होगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब 19 नंबर देखते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद जो है क्या है? यह मतलब इकोनॉमिक्स से लिया गया है। समाजवाद का विचार इकोनॉमिक्स से लिया गया है। मतलब अवसर की समानता के बारे में यह वकालत करता है, अवसर की समानता का वकालत करता है। 19 में कह रहा है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीय न्यायकरण, सामाजिक न्याय हो जाएगा। मतलब समाज के सामने सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समता। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची पूछ रहा है किसके संविधान से लिया गया है? यह है समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा डायरेक्ट पूछा, यह नहीं पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो यह प्रस्तावना हो जाएगा। अगर भीमराव अम्बेडकर रहता तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। हम भारत के लोग प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोगों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है प्रस्तावना पर? अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, भाईचारा, ये सब तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, इसका प्रभाव झलकता है। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। किसका नहीं झलकता है? चीनी क्रांति का। फिर कह रहा है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है,
मूल भारतीय संविधान के अनुसार। देखिए अब आपको बताते हैं मूल भारतीय संविधान के अनुसार हम क्या बताए थे। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो अब देखिए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तो मूल संविधान में नहीं था, वो तो बाद में जोड़ा गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी यह कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, इसलिए यह तो नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। कहने का मतलब यह कह रहा है कि भारत लोकतंत्र व्यवस्था किस प्रकार की है, उसका झलक कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना एक प्रकार से आईना है पूरा संविधान का, जिसमें अगर प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो लगभग हम पूरा संविधान को जान जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान का क्या उद्देश्य है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, या क्या चाहता है, कब बनकर तैयार हुआ, ये सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 26 क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? देखिए इस समय गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, इन तीन शब्दों को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। कर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंश थे, ये नहीं होगा, ये तो 1976 में आया था, 1976 में लागू हुआ था। उसके बाद उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये सही बात है। ये शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक राज, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान क्या बोले, भारत में क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जो है उनका भी चुनाव होता है इनडायरेक्टली रूप से, लेकिन होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस प्रकार से स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र क्या कर रहा है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सब राजतंत्र को स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जनता में निहित है। उसके बाद कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ? प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इन सब चीज़ का व्याख्या किया गया है। प्रस्तावना में जिन जिन आदर्शों की उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उन सब का व्याख्या यहाँ मिलता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को यह एक सलाह दिया गया है, यह भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। यह एक सलाह दिया गया है राज्य को कि उसको किस प्रकार के काम करने चाहिए और किस क्षेत्र में काम करने चाहिए जब वह सक्षम हो। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है?
33 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति, विचार और भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत क्या है? यह तो होता है संविधान का स्रोत क्या है? जनता है, हम भारत के लोग, जनता है। शासन के ध्येयों का विवरण, शासन के ध्येयों का विवरण, शासन के ध्येयों का विवरण ये भी प्रस्तुत करता है कि मतलब शासन किस तरह से चलेगा, कैसा होना चाहिए शासन व्यवस्था। संविधान को लागू करने की तिथि यह भी है उसमें। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्थित करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करने की तिथि है जो कि 26 नवंबर 1949 है, 1949। लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई है उसमें, याद रखिएगा। संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारत संविधान उद्देशिक उद्घोषित नहीं करता है? किन उद्देश्यों को भारत के संविधान जो है उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इन चीज़ों को नहीं करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया हुआ है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये सब दिए हुए हैं प्रस्तावना में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया, याद रखिएगा, भारत और इंडिया। याद है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इंग्लिश में यही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और हिंदी में है हम भारत के लोग। कहीं भी हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इस टाइप के वर्ड शब्द को यूज नहीं किया गया है संविधान में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत के संविधान जो है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया। क्या कहता है? आज दिनांक 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कौन कह रहा है? भारत का जनता कह रहा है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, अभी तो बताए हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था। कुछ भागों को लागू कर दिया गया था, लेकिन जो इमरजेंसी था उसी को सिर्फ 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, बाकी को 1950 को 26 जनवरी के रोज़ लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। क्या कहता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कहता है। कहीं भी ये नहीं कहता है लागू करते हैं। लागू कब हुआ? 1950 में 26 जनवरी के रोज़ लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? अब लागू का बात कर रहा है। 1950 को 26 जनवरी में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना भारत? जब संविधान पूरी तरह लागू होगा तब न बनेगा। तो संविधान लागू हुआ 1950 में। संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया था, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था, और जब संविधान लागू हो गया
तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक और गणराज्य बन गया। कब लागू हुआ? 1950 को। कब, किस डेट में? 26 जनवरी को। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? पहले ही बताएं, उद्देशिका का अर्थ पर प्रस्तावना, इसी को कहते हैं प्रस्तावना। कितनी बार संविधान में संशोधित हो चुका है? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार हुआ, और वही पहली बार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? अब देखिए, प्रस्तावना में पूछा प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो था प्रस्तावना में पहला संशोधन था। निम्नलिखित अवतरण में 46वें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मतलब भारत का प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रस्तावना लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है का अर्थ है, यहाँ डैश डैश करके पूछ रहा अर्थ है, यहाँ क्या होगा, यह डेट होगा, अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मसमर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 46 का अभी नंबर आंसर हो गया। 47 में कह रहा है संविधान की प्रस्तावना, 47 में कह रहा है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? किसका वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय की तो वादा करती है, राजनीतिक न्याय की वादा करती है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा का समानता कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि यह तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष अगर पूजा की समानता करने लगे तो वह फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 1949, 26 नवंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द नहीं सम्मिलित थे? 1949 का बात कर रहा है, तो प्रस्तावना में तो एक बार 1976 में क्या हुआ, 1976 में एक बार संशोधन हुआ, जिसके तहत संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। अब देखिए, प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? 1, 2 और 3 सम्मिलित नहीं थे। ये नंबर आंसर हो जाएगा 48 का। उसके बाद 49 में कह रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। 49 कह रहा है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, यही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका के संबंध में बोल रहा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहले ऐसा व्यवस्था था कि इसका संशोधन नहीं किया जा, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया 1973 में कि यह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन 50 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन पूछा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या है? समाजवाद है। क्या उनका भी समाजवाद क्या हुआ? यह मतलब एक तरह से भाईचारा टाइप का। प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र यह हमें क्या प्रदान करता है? मतदान का अधिकार प्रदान करता है। पंथ निरपेक्षता क्या है?
यह धर्म मतलब यह पंथ निरपेक्षता हमारा राष्ट्र का खासियत है, जो कि कोई भी धर्म नहीं होगा। गणतंत्र एक है, यह गणतंत्र जो है जिसमें शासन का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया हो वह गणतंत्र कहलाता है। लेकिन प्रजातंत्र जो है यह वो अधिकार है जिसके कारण हम वोट डालते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इन दोनों शब्दों को 42वां और एक राष्ट्र की अखंडता थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था लागू पूछ रहा है 1950 में हुआ था 26 जनवरी के रोज। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान पूछ रहा है। लोकतांत्रिक तो पहले से ही था, न्याय पहले से ही था। ये क्वेश्चन पूछता है कि न्याय किस आधार पे दिया जाता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन 3 आधार पे न्याय दिया जाता है। समाजवाद, राजनीतिक कर 42 कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक पहले से ही था। एक है समाजवाद, यह जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस भाग में? भारतीय संविधान के किस भाग में? संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है। भाग कुछ नहीं है, संविधान का प्रस्तावना में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। 56 कह रहा है, 56 संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। यह होगा डी नंबर 56 का डी। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यह क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम दोस्तों अभी तक क्या सब पढ़े हैं? हम अभी तक पढ़े हैं क्या? प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जो है इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। अगर पूछेगा भीमराव अम्बेडकर किसे कहा थे, तो अनुच्छेद 32 को, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और ऐसे पूछेगा तो प्रस्तावना संविधान का आत्मा हो जाएगा। प्रस्तावना में हमें पूरी संविधान का एक झलक देखने को मिलता है, जिसमें हम भारत के लोग संविधान का स्रोत बताया है, लक्ष्य बताया है, उद्देश्य बताया है और डेट बताया है। तो जिसमें हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब सर्वोपरि संविधान है और इस संविधान को शक्ति किससे मिलती है? हम भारत के लोगों से मिलती है। संविधान को स्वीकृति कौन दिया था? जनता दिया था, हम भारत के लोग दिए थे। उसके बाद इसका लक्ष्य दिखाया गया है कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, इस टाइप का अनेक चीज़ें हैं। उसके बाद डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 का डेट दिया हुआ है। इस रोज़ अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? लागू किया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इतने दिन का लेट इसलिए किया गया था कि 1930 में रावी नदी के तट पर लाहौर में हमारे नेताओं ने, वीर नेताओं ने क्या किया था? 26 जनवरी को पूर्ण आज़ादी दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। और इस साल से हर वर्ष 26 जनवरी के रोज़ वे लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। जब 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो 26 जनवरी उदास सा लगने लगा और यह एक बड़ा ही विशेष दिन था भारतीय इतिहास में। अतः
जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो सभी ने सोचा कि इसे 26 जनवरी को ही लागू करेंगे और तब से जा कर के लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। थैंक यू दोस्तों।